इस वक्त जिला किश्तवाड़ के उसी चशोती गांव में मौजूद हैं जिसमें 14 अगस्त को जो है एक क्लाउड बर्स्ट आया था, फ्लैश फ्लड आया था, जिससे लगभग 68 जानें जो है ज़ाया हुई थी और बहुत सारे लोग आज भी मिसिंग बताए जाते हैं। लेकिन जी मनोज सिन्हा इस गांव का दौरा कर रहे हैं और क्या क्या सौगात उनकी तरफ से इन गांव वालों को होगी। लेकिन उससे पहले मैं बताऊं, इस गांव में आज भी चीखो पुकार मौत की चारों तरफ से गूंज रही है। जिस तरह हमारे यहाँ गांव वालों से बात हुई, इनका कहना है कि आज भी हमें मौत का डर यहाँ सता रहा है। इस गांव में हम रहने के काबिल नहीं है, हमारे लिए अलहदा से एडमिनिस्ट्रेशन और हुकूमत जो है वो इंतजाम करे, क्योंकि यहाँ मौत का साया अभी भी चारों तरफ से मंडला रहा है। हमारे साथ मीना जी हैं जिनके वालिद मोहतरम जो है बोधराज जी इस फ्लैश फ्लड का शिकार हुए थे। लेकिन मैं आपको बताऊं, आज तक वो यादें जो हैं वो ताज़ा ही हैं, क्योंकि मैं आपको बताऊं जिस तरह के हालात यहाँ इस गांव के हैं वो बयां कर रहे हैं कि वो अभी तक वो साया यहाँ से खत्म नहीं हुआ। हमारे साथ मीना जी हैं जिनके वालिद मोहतरम जो हैं उस हादसे का क्या नाम है आपका? मीना देवी। क्या कहना चाहोगे? हम क्या कहना चाहेंगे, हम यही चाहते हैं कि यहाँ से कहीं शिफ्ट कर दो। जो बेरोजगार है बच्चे, जो हमारे लड़के भाई बहनें हैं, जो भी, अगर इनको नौकरी दे दो तो घर कहीं बना लेते, हम नहीं रह सकते। हमने अपने पापा जी खोया है, बाकी दुनिया जो गांव के सब हमारे ताए चाचे, जो हमारे चाचे हैं, कोई रिश्ते है सारे हमारे गांव के सारे, जो 15-16 लोग जो गए, कोई बहनें थी, कोई चाचियां थी, कोई ताया थी, सब हमारे अपने ही बच्चे थे। लेकिन क्या करेंगे, अब गवर्नमेंट से हम यही गुजारिश करते हैं कि आप देखना, हमें इधर से कहीं शिफ्ट कर दो, हमारे बच्चों को, लड़कों को कहीं नौकरी मिले तो अच्छी बात है। यहाँ हम नहीं रह सकते, हम अब भी डर से। मेरे भाई की बेटी अभी जम्मू में एडमिट है हॉस्पिटल में, मैं उसको छोड़ के यहाँ के लिए आई। मैंने सुना कि हमारे गवर्नर साहब आ रहे हैं, तो मैं वहाँ से अभी पहुँची इधर। कल मैं गुलाबगढ़ रुकी थी, तो मैंने सोचा मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि हम अभी भी चैन से सो नहीं पाते कि कौन सा दौर था वो जो भगवान ने हमारे ऊपर इतना कहर मचाया, वो तो उसी के हाथ में। लेकिन हम इस गांव में नहीं रह सकते, हम यहाँ रहने के काबिल नहीं है। जिनके सहारे हम बैठते, माता रानी के सहारे बैठते, अपनी कुल देवते के सहारे बैठे, वही छोड़ के हमें चले गए। हम किस हिसाब से बैठेंगे? आप लोग तो देख सकते हो, हम नहीं रह सकते इधर। अभी भी हमारे बच्चे सोते उठ जाग जाते कि इधर से कोई आएगा, इधर से आएगा। अभी भी डर है, डर का माहौल बना है। यही है कि जो कुछ देने चाहते हो आप देख के दे दो। पैसे ही हमारा गरीब इलाका है, माता रानी के यात्रा चली, हम रोटी रोजी कमाते हैं अपनी। अब हम कहाँ जाए, कहाँ बैठे क्या करें, ये तो माता रानी जाने। कुछ देना पड़ेगा इस गांव के लिए, पूरे इस इलाके के लिए। बड़ी बेरोजगारी है। कभी हम नालों में बैठते हैं, कोई दातन बेचता है, कोई क्या बेचता है, अखरोट बेचते हैं, तो उसी कारण उन्होंने अपनी जान गंवाई है। जो नाले में बैठे थे, जो मंदिर में थे, जो इधर अब होटल लगा के बैठे, फिर भी इतनी शुक्र है कि यहाँ ही तक आए, नहीं तो पूरा गाँव तहस नहस होना था। बाकी जो घर बहुत नुकसान हुआ, इधर बड़े घर आधा गांव तो चले गया, बहुत नुकसान हुआ इस गांव का। मीना जी, लगभग 3 महीने हो गए हैं, तो इंतजामिया हो, गवर्नमेंट हो, कितना यहाँ इस गांव के लिए किया है? क्योंकि इतने लोग, 100 के करीब लोग चले गए हैं। बहुत सारे गांव जो हैं, बहुत सारे गांव का गांव चला गया है, मकानात गए हैं, प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर लैंड थी, हॉर्टिकल्चर लैंड थे, बागात थे, बहुत सारे दरख्त थे, वो सारे चले गए हैं। सब कुछ जमीन भी गई, जो खेत लगाई थी, मक्की लगाई थी, वो भी उसमें चले गई। खेत भी सारे तबाह हो गया। क्या खाएंगे? गिराट नहीं है, चक्की नहीं चलती, कुछ नहीं है, पानी भी नहीं है। तो अब ये इनको पता है गांव वालों को कि आए थे, बड़े मदद की है, बाहर के लोगों ने बहुत सारी मदद की है, पैसे दिया, कपड़े दिए, राशन दिया, सब्जी पहुंचा के दी। लेकिन जो चीजें हमने खोई वो नहीं मिल सकती है हमें, वो हमें नहीं मिलेगी कभी। हमारी सिर से छत चली गई, हम किसको क्या बताए भैया? हम बोलने की काबिल नहीं है हम दुनिया के सामने क्या बोलेंगे? हमें जो तीर लगा अच्छा दिल पे, हमारी छोटी छोटी लड़कियां जो गई है, लेडीज भी गई 2-4, सारे घर उजड़ गए, पूरा गांव उजड़ गया, हंसती खेलती जिंदगी हमारी उजड़ गई। अब हम किसको बताएं? क्या गवर्नमेंट देख सकती है, वो दे सकते हैं तो बहुत कुछ देंगे, नहीं चाहे तो फिर उनकी मर्जी है। रोड भी अच्छी होनी चाहिए, ये जो फोन के जो नेटवर्क भी होने चाहिए अच्छा, क्योंकि हमें इधर पता ही नहीं चलता है। कोई भी डॉक्टर नहीं बैठते इधर, उनको भी हर हिसाब से होना चाहिए। इधर मैट्रिक तक होगी, 10वीं 12वीं तक किया लड़कियों ने भी।
तो ये बोलते हैं इनको एसपीओ लगाएंगे, लड़की को भी, जो लड़के हैं जवान उनको भी लगवाएंगे एसपीओ की नौकरी। क्या है, कोई बड़ी सी नौकरी दे दो, पुलिस में लगाने पे हैं जिन्होंने ये किया है, जो मेडिकल में उसमें लगा दो लड़की जिन्होंने किया है। जी अगर कहीं ट्रेन करने छोड़ेंगे तो पैसे नहीं कहाँ से लाएंगे, वो लड़कियां तो बहुत आ जाएंगे। तो एसपीओ की नौकरी तो दे सकते हैं, तो कोई पुलिस की नौकरी दे दो, अच्छी सी नौकरी दे दो। उसके बाद जब आपके अपने आप से जुदा हो गए तो उसके बाद इस गाँव का भाईचारा कैसा रहा, कैसा माहौल रहा? यानी वो डर और वो खौफ अभी भी है? वो अभी भी है, अभी भी है। सब डरते बोलते हम यहाँ पे नहीं रहेंगे, हम यहाँ पे बैठना नहीं चाहते, हम बचेंगे, सर्दी के दिन हम काट लेंगे, तो गर्मी में हम यहाँ जून जुलाई अगस्त में हम बैठेंगे ना, हम अपनी खेती बाड़ी करेंगे, क्योंकि हमें डर है। हम अब जितने बच्चे हमारे बीच में सोचा हमें अन्य इलाके से आए हुए कई 5 जनता यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ नहीं बैठ सकते। अब आगे बर्फ होगी, कितनी बर्फ पड़ती है यहाँ? एक बार फिर से मैं एक और अनुरोध करना चाहूंगी, जो कुछ गाँव के लोग अभी घरों में हैं, सब नीचे ग्लेशियरों से भरा होते कार्यक्रम स्थल पर आप सभी पहुंच जाएं और अपने अपने स्थान ग्रहण करिए, क्योंकि आज तो हमारे मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल जी अपना यहाँ है और निकल चुके हैं बीमार हो छोटे गाँव के लिए। कुछ ही पहले कुछ ही समय में हमारा कार्यक्रम जो है यहाँ से शुरू होगा। पिछले 2 साल पहले, इसलिए अगर कुछ लोग अभी घरों में बैठे हैं सर्दी में कार्यक्रम के स्थल पर जहाँ जाए डिलीवरी के लिए, वो यहीं पे उसने अपने धन्यवाद, हमारे वो सुविधा भी चाहिए। अब जब मीना जी, जब 5-5, 6-6 फीट बर्फ यहाँ पड़ती है तो आपके लोग जो बीमार, माएँ बहनें होती हैं या हमारे बच्चे बुजुर्ग जो बीमार हो जाते हैं, उनको यहाँ से आप उठाते कैसे हो, कैसे रिहेबिलिटेट करते हो? थोड़ी जब रास्ता चलता है, थोड़ा रास्ता बनाते हैं तो फिर पालकी पे उठा के ले जाते, घोड़े भी नहीं चलते, खुद उठा के लेना पड़ता, कोई रास्ते में दम तोड़ बैठते। अब जो लड़के जो डिलीवरी जिसकी होती है, प्रेग्नेंट होती है, तो उनको कहाँ ले जाए हम? 2-3 ने अपनी जान गंवाई इधर, बच्चे उनके छूट के छोटी छोटी। ये डिमांड आज आप एलजी साहब से करोगे कि यहाँ जो विंटर सेशन आता है तो हमारे 4-4, 5-5 फीट बर्फ पड़ती है, उसमें हमें हेली सर्विस होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, बहुत जरूरी हमारे। हम बताएंगे उनको, वो जिनकी लड़की 2 साल पहले गुजरी, वो माँ भी अभी भी रोती है। अगर हमारे लिए तब बोलते नहीं, डॉक्टर को पूछो, ये लिखा के हम कहाँ जाए, किसके पास जाएं? हमारे तो कोई सुनता ही नहीं इधर बात करने के लिए। तो आपने देखा कि 3 महीने गुजरने के बाद भी इस गांव में मौत की चीखों पुकार चारों तरफ से चल रही है। यानी इन लोगों का कहना है कि अब जब फिर 2026 में यहाँ गर्मियां आएंगी तो हम इस गांव में नहीं रह सकते हैं, क्योंकि जो अगस्त में यहाँ क्लाउड बर्स्ट आया, फ्लैश फ्लड आया, उसने लगभग 100 के करीब जानें जो हैं उसमें ज़ाया हुई। लेकिन अब इन लोगों का कहना है कि जो रिमेनिंग लोग यहाँ रहते हैं, या तो इनके लिए एक अलग से बनाई जाए या इनको मकानात अलहदे से दिए जाएं, क्योंकि ये एक ऐसा हिली बाउंडेड एरिया है जहाँ जब फ्लैश फ्लड आता है तो ये पूरे गाँव को, एग्रीकल्चर लैंड को, बागात मिलते हैं। लेकिन अब इन लोगों का कहना है कि हमारे लिए एक अलहदा इंतजाम किया जाना चाहिए, क्योंकि एलजी साहब यहाँ आ रहे हैं। हम ज़रूर एलजी साहब से ये बात कहेंगे कि हमारे लिए अलहदा से जो हमारी रिहेबिलिटेशन पॉलिसी जो है एसडीआरएफ के थ्रू होनी चाहिए, ताकि हम भी नॉर्मल लाइफ रेस्टोर कर सके। नेटवर्क 18 के लिए फिरदौस खांडे, ग्राउंड जीरो, चशोती, किश्तवाड़ से।